हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई चैनल द न्यू शो। आज हम हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है आर्यभट्टा का ज़ीरो। इसमें हिमांश कोहली, सोनाली सेकल, शिल्पा शिंदे, रवि किशन, दर्शना बनिक, नीरज सूद, अलका अमीन और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं कमल चंद्रा और म्यूज़िक दिया है मनन भरद्वाज ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं रिएक्शन। अरे भाई रुक क्यों गए? भाई है लड़की का, बजाओ। अपनी मोहब्बत किसी और की गाड़ी में चली जाए बुरा तो लगता है। अभी तुम फ्यूचर का सोचो, फॉर्च्यूनर तो चलेगी। कल का कुछ सोचा है? कल क्या है? चौथा है मेरा। आईएएस बनना है मुझे। क्या बनना है? दिमाग तो तेजी है इसका, बस पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब देखो इस बार कोशिश करे तो क्या पता हो ही जाए। तुम जैसी मम्मियों की गलतफहमी की वजह से ना ऐसे बच्चे बर्बाद होते हैं। आईएएस बनना। क्यों ले रहे हो पड़ी हुई लकड़ी? रिंकू के हस्बैंड से कंपटीशन चल रही है। वो एसडीएम है और मुझे बनना है डीएम। कुछ ऐसा कर लेते जो आसानी से हो जाता। बहुत जिलिया गरीबों की तरह। अब मुझे सम्मान चाहिए। देखना गाइस, सम्मान के चक्कर में भैया अपमान ना हो जाए। सम्मान का बाबा मुझे पास करा दो, माँ अपने बच्चे को संभाल लेना। हेलो, रिजल्ट आ गया है, रोल नंबर दे दे अपना। इंटरनेट मेरे पास भी है। मैं ना तेरे लिए लकी हूँ इसलिए पूछ रही थी। पहली बारी में सबका क्लियर नहीं होता ना। तेरा तो 1000वीं बार में भी नहीं होना है। लेकिन लक्ष्य औकात देख के बनाना चाहिए। कल को मेरे को लगे मैं अमिताभ बच्चन हूँ तो बन जाऊंगा क्या? इससे पहले कहीं काम करते थे आप? कहीं नहीं सर। ये ना बात मतलब रॉ हो सर यू आर अपॉइंटेड। मुझे आज का टारगेट पूरा चाहिए। अगर ऐसे काम करोगे तो अपनी सैलरी कैसे जस्टिफाई करोगे? तू रुक, भोसड़ी के ऑफिस में तू जाके बता दो, सैलरी जस्टिफाई कर रहा हूँ। तेरी औकात है? अपने बॉस को मारेगा, बॉस को मारेगा। मैंने तो कहा था ना कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करने दो। आईएएस बनेगा। दिल्ली जाओ, यूपीएससी की तैयारी कर। कम से कम 5 से 6 लाख लगेगा। 2 नंबर का कैश पड़ा है मेरे पास। इससे शादी करो। एक बार डिवोर्स हो चुका है मेरा। इस बार नहीं होगा। कसम खाओ कि तुम सातों जन्म तक मेरी बन के रहोगे। बग्गू 7 पुश्तों में किसी ने पुलिस स्टेशन तक नहीं देखा था और जनाब जेल में रह के आए हैं। तो इसने किया है क्या भ्रष्टाचार? अरे किस जन्म का बदला ले रहा है ये हरामखोर? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पॉलिसी नहीं बिक रही है। टोका लग गया होगा किसी का मेरे लड़के को। अरे कोई टोका ओका नहीं लगा है, नया है इसलिए दिक्कत हो रही है। बोला था ना, नहीं लगी है नजर, बुझा दो उसको। ओके, दिस इज वेरी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है उसके बारे में है यार। लाइक स्टार्टिंग में दिस इज द स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल हियर। लाइक बहुत सारे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लाइक स्टार्टिंग में जो भी करते हैं वो फ्लॉप हो जाता है। जो भी करते हैं लाइक दे डोंट गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। लाइक किसी में भी हाथ डाल लो, पढ़ाई में कुछ भी हो, उनका मन नहीं लगता है बट फिर भी करने की कोशिश करते हैं, फिर भी दे डोंट गेट द रिजल्ट्स दे वांट टू सी, हमेशा फेल हो जाते रहते हैं। तो आई थिंक इसमें हीरो भी हिमांश जो हैं उनको भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। पहले तो लव फेलियर हो जाता है, लाइक जिससे प्यार करते हैं उसकी दूसरी से उनकी आंखों के सामने शादी हो जाती है। देन ही ट्राइज लाइक ओके अभी प्यार में सक्सेस नहीं हो पाए तो एटलीस्ट करियर बनाएंगे, करियर में सक्सेस होंगे। सो ही इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड उनके पेरेंट्स को कन्विंस करने की कि मैं यूपीएससी लिखूँगा, वो लिखूँगा, ये लिखूँगा, बट दे नो अबाउट हिम। उनको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, बोल उनको पता है। तो दे ट्राई टू एटलीस्ट अपने आप कमाने का कुछ जरिया हो बोल के वो काम पे लगाने की कोशिश करते हैं। ही इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टेड यार। लाइक उनको जिस तरह से पढ़ाई के लिए बैठते हैं बट ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड। ही इज़ जस्ट वॉच ड्राइंग स्क्रिबल्स ऑन द मैगजीन्स एंड साइड बिना ही डिड नॉट इवन स्टडी एंड ही इज़ ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ अहेड। लाइक फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, साइन कैसे रखूँगा मैं, ऑटोग्राफ कैसे दूंगा, उस तरीके का ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ही इज़ वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टेड। उनको मन नहीं है पढ़ने का। his concentration is somewhere else and because of that he can't study and he couldn't study and
पापा इन्फ्लुएंस यूज़ करके शायद काम पे लगा देते हैं, बट ही इज़ ऑल्सो वहाँ भी उनको काम नहीं मिलता है. लाइक ही इज़ नॉट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, सो ही इज़ नॉट अवेयर लाइक कैसे लोग कन्विंस करना है पॉलिसीज खरीदने के लिए. सो देयर ऑल्सो ही कांट मीट द डेडलाइन वॉट दे आर सेटिंग. सो गुस्से में आके फ्रस्ट्रेशन में अपने बॉस को मार देते हैं. एंड दैट्स व्हेन देयर पेरेंट्स स्टार्ट्स टू प्रेशर हिम, हिज फादर बेसिकली. एंड स्टिल ही इज़ हंग अप ऑन UPSC. मुझे पढ़ना है बोल के वो बोल रहे हैं, बट ही इज़ नॉट ट्राइंग हार्ड. एंड एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आई डोंट नो व्हाई हिज एक्स गर्लफ्रेंड इज स्टिल इन्वॉल्व विथ हिम. लाइक उनके साथ क्यों अभी भी कांटेक्ट में, वो मुझे पता नहीं चल रहा है. कि पैसे दे रही है उनको स्टडी के लिए, उनसे मिल रही है, उनके साथ कांटेक्ट में है, ये क्यों, वो थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था देख के. And here she is like her husband is saying don't leave me, and she is like emotionally connected to him, and then he, I don't know, वो उनका थोड़ा रिलेशनशिप थोड़ा weird लग रहा था. I think एक बार पुलिस स्टेशन किसी like उनके पैसों की वजह से शायद जो 2 नंबर का माल बोल के बोल रहे हैं ना, शायद उस वजह से पकड़े जाते हैं, जेल में रुक के आना पड़ता है. एंड देन ही रियलाइजेस दैट नो यार, लाइफ इज गोइंग समवेयर, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय लाइफ. I think he from there he strives, he tries hard to reach where he wants to be. So hard work के बिना कुछ नहीं हो पाएगा बोल के शायद वो रियलाइज करते हैं उस टाइम. एंड देन ही ट्राइज हार्ड. आई थिंक जो भी उन्होंने फेस किया है, लाइक उनका लव फेलियर हो जाए, जेल जाने का हो जाए, डैड का डांट खाने का हो जाए, जॉब से बॉस के पास फ्रस्ट्रेशन, जो भी हो, वो सब एक काइंड ऑफ स्टेपिंग स्टोन बोल सकते हैं उनके लिए. लाइक ही इज़ गैदरिंग दैट करेज, ही इज़ गैदरिंग दैट व्हाट फेलियर्स कैन बिल्ड. लाइक एक कॉन्फिडेंस होता है कि फेल हो गए तो दे डोंट गिव अप इजीली, फिर ट्राई करना है. वो एक स्ट्रेंथ होता है कुछ लोगों का जो फेलियर के बाद दे डोंट ब्रेक अपार्ट, दे विल जस्ट stand up again, get up, stand up, and then they work towards their goal again. So I think those failures are building him to be a stronger person, and by striving hard, working hard, I think he'll reach one day. So I think that's what the movie's name is, Aryabhatta Ka Zero. So from zero to where he goes, where he rises to be, that's the storyline of this movie, I'm guessing. अच्छा लग रहा था यार. एंड रवि किशन जी, he's आई थिंक ही इज़ एन एडवाइज़र, आई गेस. उनको एडवाइस देते रहते हैं. उनका भी लाइक आजकल बहुत सारे मूवीज़ में दिख रहे हैं यार. लाइक जो भी हिंदी मूवीज़ में आ रहे हैं, बहुत सारे मूवीज़ में दिख रहे हैं मुझे, ट्रेलर्स में, टीजर्स में. एंड बट ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. ही इज़ डायलॉग डिलीवरी एंड हिज प्रेजेंस, स्क्रीन प्रेजेंस इज़ गुड. एंड उनके डैड के कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. जिस तरह से एक फादर का फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो क्लियरली दिखा रहे थे. वो ही शोइंग दैट. एंड मदर्स सच में जब भी पढ़ाई के बारे में कोई कुछ करियर के बारे में टॉपिक आता है तो मदर्स हमेशा उनको पीछे बच्चों को पीछे लेके आती है. लेकिन नहीं यार, उनको मत बोलो, कुछ मत बोलो, दिल ट्राई, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट बार हो जाएगा. सो फादर्स लाइक तुम लोगों की वजह से ये बच्चे ऐसे हो रहे हैं. और क्या वो फ्रस्ट्रेशन, एवरी होम स्टोरीज दैट. या मुझे अच्छा लगा जिस तरह से रियल लाइफ इंसिडेंट्स को जिस तरह से नॉर्मल और नेचुरल वे में दिखा रहे थे स्क्रीन पे. बहुत प्यारा था यार. एंड आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ लाइफ लेसन ऑल्सो फॉर द पीपल हु गेट डिसअपॉइंटेड वेरी इजीली. इस तरह के मूवीज़ देख के उनको भी पता चलेगा कि हमेशा हर किसी की लाइफ सिर्फ फूल नहीं होते हैं, कांटे भी होते हैं, बोल के उनको जानना है. सो दिस इज़ गोना बी अ वेरी रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर देम टू वॉच. अच्छा लगा. आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय.